श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा। देखिए, अन्नकूट गोवर्धन पूजा को लेकर आज कई फोन आए कि आज मनाएं या मंगलवार को मनाएं। ऐसा क्योंकि दीपावली के बाद एक दिन का अवकाश और फिर प्रतिपदा मनेगी, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा का दीपावली से संबंध नहीं है। यह तो है कि अमावस्या को वो होती है और प्रतिपदा को वो होती है, परंतु जब उनके व्रत पर्वों के निर्णय में घटिपल में मान अलग अलग आ जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में दीपावली चतुर्दशी को भी आ जाती है और अन्नकूट वगैरह प्रतिपदा को रहता है, तो वो बीच में एक दिन का गैप आ ही जाता है। ऐसा कई बार होता है और हुआ है और आगे भी होता रहेगा। तो इस पर ये नहीं सोचेगा अमावस्या के दूसरे दिन ही इसको मनाएंगे, वो नहीं मनती है। इसमें प्रतिपदा 9 मुहूर्त हैं या उससे अधिक हैं, तो अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा उदय व्यापिनी प्रतिपदा में ही रहेगी, अर्थात जिस दिन उदय में प्रतिपदा है उस दिन। परंतु यदि वो 9 मुहूर्त से अगर कम है प्रतिपदा उदय वाले दिन, तो वो अमावस्या वाले दिन ही अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा होगी। चूँकि इस वर्ष 9 मुहूर्त से अधिक प्रतिपदा मंगलवार को मिल रही है, 14 नवंबर को, इससे अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा 14 नवंबर 2023 को ही मनाई जाएगी। संवत 2080 शक 1945 कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम मंगलवार दिनांक 14 नवंबर 2023 को अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, बलि पूजा होगी। अब इसमें आपको अगर सही चोगलियों की आवश्यकता है, सही लग्न की आवश्यकता है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। एक बात और है कि इस दिन नवीन पंचांग श्रवण की भी प्रथा सामान्य जनता में प्रचलित हैं, तो उसके लिए भी शुभ समय की आवश्यकता होती है। तो देखिए, मैं आज आपको कल का अच्छा समय बताता हूँ। चोगड़िया से अगर आप करना चाहते हैं तो प्रातः 9:32 से 10:54 तक चल का चोगड़िया रहेगा। दिन में 10:54 से 1:37 तक लाभ अमृत रहेगा और इसी के बीच में अभिजीत वेला भी रहेगी। ये मैंने लग्न की श्रेणी में लिखी है। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि ये लग्न कहाँ है? ये लग्न नहीं है, परंतु इस पार्ट में मैंने शुद्ध समय लिखा है। चोगड़िए को मैं इतनी मान्यता नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र में चोगड़िए बाद में जोड़े गए हैं। लग्न की शुद्धि हमारे शास्त्रों में बताई गई है कि लग्न शुद्ध होना चाहिए, इसलिए मैं, और अभिजीत मुहूर्त भी शुद्ध ही होता है, इससे मैंने उसको इस श्रेणी में रखा है। आप लग्न ना समझें इसको। तो देखिए, 10:54 से 1:37 के बीच में ये समय प्राप्त होता है। 11:53 से 12:36 तक अभिजीत वेला रहेगी। तो जो चोगड़िया और अभिजीत वेला मिलाना चाहें वो आपस में मिला लें। दिन में 2:58 से 4:20 तक शुभ का चोगड़िया रहेगा। शाम को 7:20 से 8:58 तक लाभ का चोगड़िया रहेगा। रात्रि में 10:37 से 1:54 तक शुभ और अमृत के चोगड़िए रहेंगे। अब जो लग्न लेना चाहते हैं, स्थिर लग्न, स्थिर लग्न में प्रातः 7:02 से 9:18 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगा। उसके बाद अभिजीत वेला रहेगी, जिसमें लग्न नहीं होता है, केवल अभिजीत काल होता है, वो सर्वदोष नाशक होता है। तो दिन में 11:53 से 12:36 तक अभिजीत वेला रहेगी। दिन में 1:07 से 2:39 तक कुंभ लग्न रहेगा। शाम को 5:48 से 7:46 तक वृषभ लग्न रहेगा। रात्रि में 12:15 से 2:39 तक सिंह लग्न रहेगा। वे हमारे किसान भाई जो बेल का पूजन करते हैं शाम के समय, तो अगर चोगड़िए से करना चाहें तो 7:20 से 8:58,
या रात्रि 10:37 से 1:54 में करें चौघड़े से। और जो लग्न से करना चाहते हैं स्थिर लग्न में, तो उनको स्थिर लग्न ये प्राप्त होगा शाम को 5:48 से 7:46। आप इन शुभ समय में गोवर्धन पूजा, बलि पूजा, अन्नकूट, इसके बाद आप करना चाहते हैं पंचांग का श्रवण और अपने गोधन की पूजा शाम के समय की जाती है। तो वो सारा पूरा शुभ समय मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है। देखिए अन्नकूट क्या होता है। अन्नकूट के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा जो लिखा है वो ही गोवर्धन जी जो इंद्र की पूजा बंद करके, इंद्रदेव की पूजा बंद करके भगवान कृष्ण के द्वारा जब गोवर्धन की पूजा करवाई गई तो इंद्र ने 7 दिन तक अपने 7 मेघों को आदेश दिया कि तुम प्रचंड वेग के साथ वर्षा करो। उन्होंने प्रचंड वेग के साथ वर्षा करी तो भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। इसलिए उसकी पूजा का विधान शास्त्रों में पाया जाता है। जहाँ भगवान नारायण ने उंगली पर धारण किया तो वो भी नारायण का रूप है। परंतु जो गोवर्धन पूजा करने में असमर्थ हैं, गोवर्धन जी के पास नहीं जा सकते हैं, तो वे मिठाइयों का निर्माण करें, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाएं, उन मिठाइयों से एक पर्वत का निर्माण करें, गोवर्धन पर्वत का निर्माण करें और उसकी पूजा करके फिर उन मिठाइयों को जनता में बांट दें और उसी मिठाई का भगवान को भी भोग लगा दे। तो भगवान को भी भोग हो जाता है। और वो अन्नकूट वास्तव में वो है कि गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है मिठाई का और पकवान का, उसकी पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद उसकी ही प्रसाद वितरण की जाती है। इसलिए उसको अन्नकूट कहा जाता है। अन्नकूट लोग में ये है कि भगवान को भोग लगाते हैं, वो धारणा है, पर वस्तुतः गोवर्धन पूजा है वो अन्नकूट। इस प्रकार मैंने आपको कल का सारा शुभ समय बता दिया है। आप इसके अनुसार अपना कार्य संपन्न करें। ये समय लागू होगा, नीमच में सूक्ष्म रूप से लागू होगा। इसके बाद मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, इधर चलें हम तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन, आगर, इंदौर, उज्जैन, इन क्षेत्रों में भी 2-5 मिनट के अंतराल पर यह समय सूक्ष्म रूप से मान्य होगा। परंतु यहाँ से और अधिक दूरी बढ़ने पर अधिक अंतर आने की संभावना है। तो वो अपना स्थानीय समय लेकर उसका निर्धारण करे शुभ समय का, तो उचित रहेगा। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।